बारिश अब तूफान की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी। बजली के बार बार गोल होने से कमरे में रोशनी और अंधेरे का एक अजीब खेल जारी था। उमर और जारा अब भी बालकनी में खड़े थे। दोनों के चेहरों पर हारिस के नाम से आने वाले मैसेज का खौफ और हैरत थी। जारा ने लर्जती हुई आवाज में कहा, उम्र, ये नाम, ये हर्फ, ये तो हारिस का है, पर वो तो मर चुका था ना। हम सब ने तो यही समझा था। उमर ने गहरी सांस भरती हुई कहा, हमने कभी उसकी लाश नहीं देखी थी। जारा, पुलिस ने भी लापता करार दे दिया था। हम सब ने महज फर्ज कर लिया था कि वो मर गया होगा। उमर के जहन में वो रात ताजा हो गई। 12 अगस्त 2018, रेस्ट हाउस का वो पुराना हाल, शराब के खाली बोतलें, बलती हुई आवाजें, फरस और हारिस का झगड़ा जो बतदरीज तशद्दुद में बदल रहा था। वो चीख, फिर खामोशी। जारा ने उमर के हाथ पर हल्का सा हाथ रखा। तुम्हें याद आ रहा है ना, वही सब कुछ जो हम भुलाना चाहते थे। उम्र ने आंखें बंद कर लें। हाँ, और अब वो वापस आ गया है। सवाल ये है कि वो क्या चाहता है। इसी वक्त उम्र का फोन बजा। स्क्रीन पर नामालूम नंबर लिखा था। उम्र ने हचकचाते हुए फोन उठाया। फोन पर प्रासरार आवाज, उमर, बहुत उर्से बाद बात हो रही है। तुम्हें मेरी आवाज पहचान में आ रही है ना? उम्र का गला खशक हो गया। वो आवाज, वही मुलायम, थोड़ी सी घरी हुई आवाज जो सालों पहले खत्म हो गई थी। हारिस, उमर के लबों से बमुश्किल आवाज निकली। हारिस, हाँ पुराने दोस्त, मैं जिंदा हूं और मैं वापस आ गया हूं। तुम सबसे मिलना चाहता हूं। उमर, जारा, फरस, महरीन, इसी जगह पर जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, पुराने रेस्ट हाउस में, कल रात। उमर ने एहतिजाज किया। हारिस, ये मुमकिन नहीं। हारिस सख्त लहजे में, ये कोई दरख्वास्त नहीं है उमर, ये एक तकाजा है। अगर तुम नहीं आए तो मैं वो रिपोर्ट पुलिस को भेज दूंगा जो मैंने उस रात के बारे में लिखी थी। तुम्हें याद है ना? फोन लाइन डीड हो गई। उमर ने फोन में इस पर पुटक दिया। जारा ने पूछा, क्या कहा उसने? उमर ने मायूसी से सर हिलाया। वो हमें कल रात रेस्ट हाउस में मिलने के लिए कह रहा है, और अगर हम नहीं गए तो वो पुलिस को सब कुछ बता देगा। महरीन ने फरस का हाथ पकड़ा। तुम मुझे सच बताओगे ना? उस रात आखिर हुआ क्या था? मैं तुम्हारी बीवी हूं फरस, मुझे हक है जानने का। फरस ने आंखें बंद कर ली, जैसे दर्दनाक यादों से बचना चाह रहा हो। महरीन, बाज बातें, बाज सच तुम्हें नहीं जानने चाहें। महरीन की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी? फरस ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। ये एतबार की बात नहीं है, ये हिफाजत की बात है। जितना कम तुम जानोगी, इतना ही तुम महफूज रहोगी। इसी वक्त फरस का फोन बजा, वही नामालूम नंबर। फरस ने हचकचाते हुए फोन उठाया। हारिस, फरस, मेरा पुराना दोस्त, तुम्हें शायद यकीन न हो, पर मैं जिंदा हूं और मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। कल रात पुराने रेस्ट हाउस में, तुम्हें याद है ना वो जगह? फरस की सांसें तेज हो गईं। हारिस, तुम कैसे? हारिस, सवाल ये नहीं है कि मैं कैसे, सवाल ये है कि तुम क्यों चाहोगे कि पुलिस को उस रात की सच्चाई पता चल जाए? आ जाना फरस, अपनी बीवी को भी ले आना। ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। फोन कट गया। फरस का चेहरा सफेद हो चुका था। महरीन ने डरते हुए पूछा, कौन था? फरस ने गहरी सांस ली। हारिस, और वो हमसे मिलना चाहता है कल रात। फरस ने गहरी सांस ली। हारिस, और वो हमसे मिलना चाहता है कल रात। उम्र अपने आफस में बैठा था, लेकिन उसका दिमाग काम में नहीं लग रहा था। उसने फरस को फोन किया। फरस, तुम्हें भी फोन आया था ना? उमर ने पूछा। फरस की आवाज में घबराहट थी। हाँ, और मैं समझता हूं कि तुम्हें भी। हम क्या करेंगे उमर? उमर ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें जाना होगा। अगर हारिस वाकई जिंदा है और उसके पास सबूत हैं, तो हम खतरे में हैं। फरस ने कहा, पर क्यों अब, इतनी सालों बाद? उमर ने आह भरी। शायद वो इंतकाम चाहता है, शायद वो सिर्फ बंद दरवाजे खोलना चाहता है। जो भी हो, हमें उसका सामना करना होगा। जारा और महरीन एक काफी शॉप में बैठी थीं। दोनों के चेहरों पर परेशानी के आसार थे। महरीन ने कहा, जारा, मैं डरी हुई हूं। फरस मुझे कुछ नहीं बता रहा। तुम्हें पता है ना उस रात के बारे में? जारा ने अपना कुप घमाते हुए कहा, महरीन, बाज बातें, बाज राज, वो हमेशा राज ही रहने चाहें।
महरीन ने जारा का हाथ थामा। पर अब नहीं जारा, अब जबकि हारिस वापस आ गया है, हमें सच जानने का हक है। हम भी उस कहानी का हिस्सा हैं। जारा की आंखों में चमक आई। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ जो मैं जानती हूँ। जारा की आवाज। वो रात हम सब दोस्त उठे थे, उमर, मैं, फरस, महरीन और हारिस। हम हर साल ऐसे ही इकट्ठे होते थे, पर इस रात कुछ मुख्तलिफ था। फ्लैश बीक में दिखाया जाए, सब दोस्त हंसते खेलते, शराब पीते हुए। फरस और हारिस के दरमियान किसी बात पर बहस छिड़ जाती है। जारा की आवाज। फरस और हारिस के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ, एक औरत के बारे में। मैंने नाम नहीं सुना, पर बहस बहुत गर्म हो गई। फ्लैश बैक में फरस और हारिस एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं। उमर बीच बचाव की कोशिश कर रहा है। हारिस फरस को धिका देता है। फरस गिरता है और उसका सिर मीज से टकराता है। जारा की आवाज। फिर हारिस ने फरस को धुका दिया और फरस का सिर मेज से टकरा गया। वो बेहोश हो गया। हम सब डर गए। हमने सोचा वो मर गया है। महरीन की आंखें फैल गईं। क्या फरस मर गया था? जारा ने सर हिलाया। नहीं, वो सिर्फ बेहोश हुआ था। पर इसके बाद जो हुआ वही असल मियां था। महरीन ने हैरत से पूछा, फिर क्या हुआ? तुम्हारी कहानी तो अभी अधूरी है। जारा ने आंखें झुका लीं। महरीन, मैं तुम्हें मजीद नहीं बता सकती। बाकी कहानी वो उम्र और फरस ही बेहतर जानते हैं। मैंने बस इतना ही देखा था। महरीन के चेहरे पर मायूसी के आसार थे। पर तुम जानते हो कि उसके बाद क्या हुआ? तुम्हें पता है कि हारिस कैसे गायब हुआ? जारा ने काफी का आखिरी घोंट पीते हुए कहा, हाँ, पर मैं वो बात तुम्हें नहीं बता सकती। तुम्हें खुद फरस से पूछना होगा, या फिर आज रात जब हम सब मिलेंगे तो शायद सब कुछ वाज़ेह हो जाए। उमर अपने कमरे में खड़ा सूट पहन रहा था। जारा दरवाजे पर आई। क्या तुम वाकई जा रहे हो? जारा ने पूछा। उमर ने टाई बांधते हुए कहा, हमारे पास कोई चारा नहीं है। अगर हारिस के पास वाकई सबूत हैं तो हम सबको जेल हो सकती है। जारा ने कहा, पर अगर ये कोई चाल है, अगर हारिस जिंदा ही ना हो, अगर कोई और हो जो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा हो। उमर ने रख कर जारा की तरफ देखा। तुम्हारी क्या राय है? जारा ने सोचते हुए कहा, मुझे लगता है हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। हम नहीं जानते कि हम किससे मिल रहे हैं। इसी वक्त उमर का फोन बजा। एक मैसेज आया, रात 9 बजे, अकेले आना, कोई पुलिस नहीं। फरस गाड़ी चला रहा था। महरीन पास बैठी थी। खामोशी गाड़ी में छाई हुई थी। महरीन ने आवाज दी, फरस, तुम मुझे सच बता सकते हो। मैं तुम्हारा साथ दूंगी, चाहे कुछ भी हो। फरस ने सड़क पर नजर जमा कर कहा, महरीन, बाज सच ऐसे होते हैं जो रिश्ते तोड़ देते हैं। क्या तुम वाकई वो सच जानना चाहती हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है? महरीन ने पुरज़म लहजे में कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। फरस ने गहरी सांस ली। ठीक है, तो सुनो। फरस की आवाज। जिस रात हारिस गायब हुआ वो दरअसल हादसा नहीं था। फारिस नाश्ते की मेज पर बैठा था, मगर उसकी भूख जैसे कहीं गुम हो गई थी। सामने अखबार रखा था जिसकी शह सरखी थी, पुराने रेस्ट हाउस के करीब पुलिस को नई शवाहिद की तलाश। महरीन ने घबरा कर अखबार बंद कर दिया। ये खबर, फारिस, ये वही जगह है ना? फारिस ने सिर्फ सर हिलाया, मगर कुछ बोला नहीं। इसी वक्त उनके वालिद शफीक साहब कमरे में दाखिल हुए। चेहरे पर संजीदगी और लहजे में सख्ती थी। फारिस, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। तुम्हारी कंपनी के अकाउंट्स में कुछ बेजाबिदगियां नजर आ रही हैं। बेनक ने कॉल की थी। क्या हो रहा है? फारिस ने गहरी सांस ली। आबा, मैं बस कुछ दिनों से जहनी दबाव में हूं। सब ठीक हो जाएगा। शफीक साहब ने अखबार की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहनी दबाव कारोबार से नहीं, किसी और चीज से लग रहा है। ये सब क्या है? तुम लोग किस चक्कर में पड़ गए हो? फारिस के माथे पर पसीना आ गया। महरीन ने बीच में नरमी से कहा, ओबा, आप फिक्र ना करें। फारिस बस थोड़ा परेशान है। शफीक साहब ने गुस्से से कहा, परेशान? बेटा, जिंदगी परेशानियों से भरी है, मगर अगर तुमने कोई गलत कदम उठाया है तो ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारे नाम की भी बदनामी होगी। फारिस खामोश रहा। उसके जहन में वही रात चल रही थी, वो फाइल, वो धमकी और हारिस की मुस्कुराहट। अगली सुबह उमर अपने ऑफिस में बैठा था। वो फाइलों के ढेर में गुम था, मगर दिमाग किसी और दुनिया में। दरवाजे पर दस्तक हुई। 2 नौजवान अंदर आए। सर, हम दाखिल हो सकते हैं? उमर ने सर उठाया। हाँ, आओ। दानिश और नौमान, क्या बात है?
ये दोनों उमर के पुराने यूनिवर्सिटी दोस्त थे जो हाल ही में उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करने आए थे। दानिश जरा संजीदा और हकीकत पसंद, जबकि नामान हमेशा मजाहिया मगर होशियार तबीयत का था। दानिश ने कहा, सर, कल हमने जो अकाउंट्स चेक किए, इनमें कुछ पुरानी एंट्रीज गायब हैं। क्या कोई हैकिंग का मसला है या कोई अंदरूनी हाथ? उमर ने चौंक कर कहा, क्या तुम यकीन से कह रहे हो? नामान ने हंसते हुए कहा, यकीन तो तब होगा जब हमें बिनक से तस्दीक मिलेगी, मगर इतना जरूर लग रहा है कि कोई खेल चल रहा है। उमर के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या ये भी हारिस का कोई नया वार था? इसी वक्त फोन पर एक मैसेज आया, जब हिसाब साफ ना हो तो सच सामने आता है। हैन उमर के हाथ कांप गए। दानिश ने पूछा, क्या हुआ सर? उमर ने फोन बंद कर दिया। कुछ नहीं, तुम लोग अपना काम जारी रखो, मैं बाद में बात करता हूँ। शाम को उमर घर वापस आया तो जारा उसका इंतजार कर रही थी। कहाँ थे तुम? ऑफिस में, कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या मतलब? हारिस ने फिर पैगाम भेजा है और अब वो हमारे बिजनेस में भी हाथ डाल रहा है। जारा ने गहरी सांस ली। ये सब कब खत्म होगा? कब तक वो हमें उस तरह खौफ में रखेगा? उमर ने जवाब दिया, जब तक हम उसके खेल को खत्म नहीं करते। जारा ने कहा, या फिर वो हमें खत्म करेगा। कमरे में खामोशी छा गई। अगले दिन दोनों भाई एक पुरानी कैफे में मिले। उमर ने कॉफी का घूंट लेते हुए कहा, वो हमें बर्बाद करने पर तुला हुआ है फारिस, अब वो बिजनेस में भी घुस आया है। फारिस ने मायूसी से कहा, और यहाँ अबा रोज मुझ पर शक कर रहे हैं। कुल कह रहे थे पुलिस से बात करेंगे अगर कोई बात छुपाई जा रही है। उमर ने सर पकड़ लिया। हम दोनों एक ही दलदल में फंस गए हैं। इसी वक्त कैफे के बाहर से एक सियाह गाड़ी गुजरी। शीशे के पीछे एक साया था, वही निगाह, वही खामोशी। हारिस। उमर ने जैसे उसकी मौजूदगी महसूस की। वो यहाँ है, इसने आहिस्ता कहा। फारिस ने पीछे मुड़कर देखा, मगर गाड़ी गायब हो चुकी थी। कैफे के बाहर अंधेरा गहरा हो चुका था। बारिश की हल्की बूंदें शीशे पर टपक रही थीं, जैसे किसी ने वक्त के आंसू बहा दिए हों। उमर और फारिस दोनों खामोश बैठे थे। फारिस ने आहिस्ता कहा, कभी सोचा था एक दिन हम अपने ही किए फैसलों के कैदी बन जाएंगे? उमर ने गहरी सांस ली। सोचा था, मगर ये नहीं कि अंजाम इतना करीब होगा। इसी लम्हे उमर के फोन पर एक वीडियो मैसेज आया। वीडियो चलाई, स्क्रीन पर हारिस की आवाज गूंजी, जो खेल तुमने शुरू किया था उसे खत्म मैं करूंगा। तुम दोनों के सच सबके सामने आ जाएंगे। फिर वीडियो खत्म। दोनों के चेहरों से रंग उड़ गया। ये हमें बुला रहा है फारिस। कहां? जहां सब शुरू हुआ था, पिराना रेस्ट हाउस। घर में फजा भारी थी। शफीक साहब चुपचाप लाइब्रेरी में बैठे थे। सामने पुरानी तस्वीरें फैली हुई थी। नाजनीन बेगम अंदर आए। आप फिर वही तस्वीरें देख रहे हैं? शफीक साहब ने मध्यम लहजे में कहा, ये तस्वीरें मुझे याद दिलाती हैं कि मैंने कहां कहां गलत फैसले किए। शायद बैठों को भी यही विरासत दी है। खामोशी की। नाजनीन ने कहा, आप फारिस और उमर पर शक न करें, वो बच्चे अब नहीं रहे, वो समझदार हैं। शफीक साहब बोले, समझदार या खुद को छुपाने के माहिर? नाजनीन, कुछ है जो वो हमसे छुपा रहे हैं, मैं महसूस कर रहा हूं। दरवाजा खुला। उमर अंदर आया। आबा, आपको मुझ पर शक है? शफीक साहब ने निगाह मिलाई। बेटा, शक नहीं, फिक्र है। अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो सच कह दो, अभी वक्त है। उमर ने नजरें झुका ली। आबा, कुछ बातें वक्त आने पर ही कही जाती हैं। फिर वो वहां से चला गया। नाजनीन ने आहिस्ता कहा, वो कुछ छुपा रहा है। शफीक साहब ने भारी आवाज में कहा, और मैं सच जाने बगैर नहीं रह सकता। अगले दिन यूनिवर्सिटी की कैंटीन में दानिश और नामान बैठे थे। नामान ने कहा, यार उमर कुछ अजीब सा लग रहा है। कल से 3 बार फोन किया मगर बात घमा गई। दानिश ने फाइल खोली, और ये देख, उसके अकाउंट्स में जो रकम गायब हुई वो ठीक उसी दिन गायब हुई जिस दिन रीस्ट हाउस का वाकया हुआ था। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। नामान ने संजीदगी से कहा, तो क्या वो किसी केस में फंसा है? दानिश ने सर हिलाया, लगता तो यही है, मगर हमें पता लगाना होगा। हम उसके दोस्त हैं मगर अंधे नहीं। इसी वक्त एक लड़की इनके पास आई। आमना, वही लड़की जो कभी उम्र की क्लास फेलो थी। आमना ने कहा, मैं कुछ बता सकती हूँ, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि ये बात बाहर नहीं जाएगी। दानिश ने चौंक कर पूछा, क्या बात? आमना ने धीरे से कहा, रेस्ट हाउस की रात, वहां सिर्फ उम्र और फारिस नहीं थे,
कोई तीसरा भी था। रात के 11 बज रहे थे। पुराना रेस्ट हाउस शहर से बाहर सुनसान जगह पर खड़ा था। हवा में नमी, बोसीदा लकड़ियों की खुशबू और खौफ की खामोशी थी। उमर और फारिस कार से उतरे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फारिस ने कहा, यह पागलपन है, यहां वापस आना। उमर ने जवाब दिया, अगर सच यही है तो हमें उसका सामना करना होगा। दरवाजा चरचराते हुए खुला। अंदर अंधेरा था। फर्श पर मिट्टी, टौटी कुर्सियां और एक पुरानी घड़ी जो बंद हो चुकी थी। फिर अचानक एक रोशनी झलकी। सामने हारिस खड़ा था। खुश आमदीद भाइयों, आखिर तुम्हें आना ही पड़ा। फारिस ने गुस्से से कहा, यह सब क्या है? तुम हमें क्यों धमका रहे हो? हारिस ने हंसते हुए कहा, धमकी नहीं, सच। तुम दोनों ने मुझसे जो छुपाया वो अब सबके सामने आएगा। उमर ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। हारिस ने फाइल खोली। ये वो दस्तखत हैं जिनसे तुम्हारी कंपनी ने गैर कानूनी ट्रांसफर की थी। तुमने वो रकम निकाली थी ताकि सच को दफन कर सको। फारिस ने लरजती आवाज में कहा, यह सब तुम्हारा बनाया हुआ जाल है? हारिस मुस्कुराया, जाल? शायद, मगर इसमें फंसने वाले तुम खुद थे। इसी लम्हे बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला। दानिश और नामान अंदर दाखिल हुए। क्या चल रहा है यहाँ? उमर चौंक गया। तुम लोग यहाँ कैसे आए? दानिश ने जवाब दिया, हमें तुम पर शक था, मगर अब लगता है बात कुछ और है। हारिस ने तंजिया हंसी छोड़ी। वाह, अब पूरी टीम आ गई। फिर अचानक उसने जेब से एक फाइल निकाली और फेंक दी। फाइल के कागजात पूरे फर्श पर बिखर गए। एक कागज पर लिखा था, माहिदा नंबर 7, इन्वेस्टमेंट कंट्रैक्ट। दानिश ने वो पढ़ा। ये तुम्हारी कंपनी के दस्तखत हैं उमर, मगर तारीख 2 दिन पुरानी है। उमर ने हैरान होकर कहा, मैंने ये साइन नहीं किए। फारिस बोला, ये जाली है। हारिस ने ये सब बनाया ताकि हमें फंसाया जा सके। हारिस हंसा, या फिर तुम खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो? कमरे में खामोशी फैल गई। हर चेहरे पर खौफ, शक और थकन थी। उमर ने आहिस्ता से कहा, हारिस, तुम जो चाहो कह लो, मगर ये खेल अब खत्म होगा। हारिस आगे बढ़ा, तुम सोचते हो तुम्हारे पास वक्त है? तुम नहीं जानते, तुम्हारे दुश्मन सिर्फ मैं नहीं हूं। उसने जेब से एक मोबाइल निकाला और बोला, ये लाइयो जा रहा है। तुम्हारा सच अब सबके सामने है। उमर ने लपक कर मोबाइल छीना और जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया। फिर अचानक एक धमाका सा हुआ। लाइट्स बंद, अंधेरा छा गया। किसी के कदमों की भागती हुई आवाजें सुनाई दें। जब रोशनी वापस आई, हारिस गायब था। उमर के हाथ में एक कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, खेल खत्म नहीं हुआ, किस्त नंबर 8 में मुलाकात होगी।